और होम ऑफिस ने न्यू जो इमिग्रेंट्स रूल्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया है। क्या पीएसडब्ल्यू ख़त्म हो जाएगा? क्या पीएसडब्ल्यू की जो का क्या बनेगा? तो केयर होम का जो वीज़ा है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया है। तो अब उन्होंने B1 से उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो B2 कर दिया है कि या मास्टर्स पे बाय रिसर्च लोग यहाँ पे आते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए या फिर पीएचडी वगैरह करने के लिए, बाय जितनी भी रिसर्च डिग्री हैं वो यहाँ पे आते हैं, उनको डिपेंडेंट अलाउ था। डियर फ्रेंड्स, फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था, जो वाइट पेपर होम ऑफिस ने रिलीज़ करना था, वो वाइट पेपर रिलीज़ हो चुका है और होम ऑफिस ने न्यू जो इमिग्रेंट्स रूल्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया है। उनके अंदर जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं या पीएसडब्ल्यू पे लोग अभी ऑलरेडी हैं या जिन्होंने नेक्स्ट पीएसडब्ल्यू गेट करना है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ न्यूज़ है। जो लोग स्किल वर्कर वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ है इस वाइट पेपर के अंदर, और जो लोग आईएलआर का वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ है, और जो लोग बैचलर्स या मास्टर्स लेवल पे बाय रिसर्च आते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ न्यूज़ है। तो फाइनली वाइट पेपर रिलीज़ हो चुका है। अब जो सबसे ज़्यादा जो मेन क्वेश्चंस था, क्या पीएसडब्ल्यू ख़त्म हो जाएगा? क्या पीएसडब्ल्यू की जो का क्या बनेगा? जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो हमें वाइट पेपर से मिल चुका है। तो पीएसडब्ल्यू का बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि गवर्नमेंट ने न्यू जो पॉलिसीज़ अब शाया की हैं उनके अंदर जो पीएसडब्ल्यू है उसकी जो ड्यूरेशन है, पहले जो 24 मंथ था, एवरी स्टूडेंट जो मास्टर्स लेवल पे आता था या बैचलर्स लेवल पे आता था तो उसको 24 मंथ का डिग्री कंप्लीट के बाद एक पीएसडब्ल्यू मिलता था। तो अब वो जो पीएसडब्ल्यू का जो ग्रेजुएट वीज़ा है, अब उसकी ड्यूरेशन को गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, वो 24 मंथ से अब ओनली 18 मंथ पे आ गया है। जो वाइट पेपर है उस पे पीएसडब्ल्यू के बारे में यही इन्फॉर्मेशन है कि नेक्स्ट जो भी स्टूडेंट्स आएंगे, तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट यहाँ पे हैं उन पे ये लागू नहीं होगा। जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए लागू होगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये भी वाइट पेपर के ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ कि ये नेक्स्ट सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए ये रूल्स लागू होगा या 2026 में जो जन इनटेक में स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए लागू होगा। ये विद इन 1 और 2 वीक के अंदर इसकी मोर जो इन्फॉर्मेशंस हैं आ जाएंगी, मोर क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ जो एक रूमर्स था कि पीएसडब्ल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, डिग्री करके आपको बैक टू होम जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओनली 18 मंथ्स का मिलेगा, सिर्फ ड्यूरेशन कम हुई है, लेकिन अभी पता चलेगा कि ये किस इनटेक से, सितंबर से या जन से होगा। अब पीएसडब्ल्यू के बाद जो नेक्स्ट है जो सेकंड उन्होंने बताया वो स्किल वर्कर वीज़ा के लिए है। तो जो स्किल वर्कर वीज़ा पे लोग आते थे, तो केयर होम का जो वीज़ा है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया है। जो ओवरसीज़ लोग आते थे डिफरेंट कंट्रीज से केयर होम का वीज़ा लेके यूके के अंदर, तो केयर होम को गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया 2028 तक। अब कोई भी दूसरे कंट्री से कोई भी बंदा केयर होम का वीज़ा लेके यहाँ पे नहीं आ सकता। उसके बाद जो दूसरे स्किल वर्कर वीज़ा हैं, जैसे आईटी का वीज़ा है, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, वो आप लेके अभी भी यूके आ सकते हो। बाकी स्किल्ड वर्कर जो वीज़ा हैं वो बैन नहीं हुए, ओनली केयर होम का जो वीज़ा है वो बैन हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पहले कोई भी स्किल वर्कर यहाँ पे आता था वो B1 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वो करके यहाँ पे आ जाते थे, वो बिल्कुल बेसिक होता है। तो अब उन्होंने B1 से उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो B2 कर दिया है कि जो भी बंदा यूके में आएगा, इस पे वो बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो बंदा यूके आएगा उसको इंग्लिश आनी चाहिए, उसको इंग्लिश समझ आनी चाहिए, उसको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए। तो अब वो B2 लेवल का जो इंग्लिश टेस्ट है वो करके आना होगा। जो भी स्किल वर्कर एज आ आईटी की फील्ड में कोई आए या कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आए तो वो वीज़े अभी भी मिलेंगे। और उसके बाद जो थ्रेश होल्ड है स्किल वर्कर वीज़ा के लिए, तो वो पहले 38,700 पाउंड था, तो उसके ऊपर भी मज़ीद इंक्रीज़ करने के बारे में वो सोच रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने ये लिखा नहीं है कि वो थ्रेश होल्ड जो है वो कितना इंक्रीज़ होगा। तो ये 1 या 2 वीक के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये नेक्स्ट क्लैरिफाई हो जाएंगी। और उसके बाद जो लोग, और एक गुड न्यूज़ भी है कि जो बैचलर्स या मास्टर्स पे बाय रिसर्च लोग यहाँ पे आते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए या फिर पीएचडी वगैरह करने के लिए, बाय जितनी भी रिसर्च डिग्री हैं वो यहाँ पे आते हैं, उनको डिपेंडेंट अलाउ था। तो उसको उन्होंने सेम रखा है इस पॉलिसी को। अभी भी जो बाय रिसर्च डिग्री पे कोई भी आएगा, पीएचडी पे या मास्टर्स बाय रिसर्च आएगा, तो वो डिपेंडेंट उनको अलाउ होगा, वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेके आ सकते हैं। वो जो रूल है उसको चेंज नहीं किया गया, वो डिपेंडेंट को जो है वो ख़त्म नहीं किया गया। उसके बाद जो है आईएलआर के बारे में बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्वेश्चनिंग हो रही थी कि आईएलआर के बारे में क्या बनेगा, इसकी ड्यूरेशन क्या बढ़ा दी जाएगी? तो बिल्कुल ऐसा ही है। आईएलआर की जो 5 ईयर से जो ड्यूरेशन है बढ़ा के उन्होंने 10 ईयर्स कर दी है। लेकिन अभी वाइट पेपर के अंदर
ऐसा नहीं बताया गया कि जो ILR है, जो ऑलरेडी लोग स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर यहाँ पे हैं, क्या ये रूल्स उनके लिए भी होगा? तो मेरे तो ख्याल से उनके लिए ये रूल नहीं होगा। जो ऑलरेडी इस वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे हैं, ऑलरेडी स्किल वर्क वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं और जिन्होंने 5 इयर्स पॉलिसी के अंदर ये वीज़ा लिया हुआ है, उनके लिए नहीं होगा। नेक्स्ट जो लोग आएंगे या जो लोग यहाँ पे हैं, वो नेक्स्ट वीज़ा बाय करेंगे और वो भी फिर अभी जो होम ऑफिस है 1 या 2 वीक के अंदर वो मज़ीद जो डिटेल्स हैं, मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वो बताएंगे कि वो, मेरे तो ख्याल से वो कुछ जॉब्स होंगी स्पेसिफिक, कुछ जॉब कोड्स होंगे, तो उनके लिए ऐसा होगा कि वो 10 इयर्स का रूट होगा। तो लेकिन अब ये बात माइंड में रखें, जो भी स्किल वर्कर वीज़ा लेंगे, अब ये भी नहीं बताया कि किस डेट से होगा, 2026 से होगा, तो ये अभी 1-2 वीक के अंदर मज़ीद पता चल जाएगा। लेकिन अब ये बात हम लोगों को माइंड में रखनी चाहिए कि जब हम लोगों ने जो भी लोग PSW पे हैं वो स्किल वर्कर में जाएंगे या जो ओवरसीज़ यहाँ पे आना चाहते हैं स्किल वर्कर वीज़ा पे, तो जो पहले 5 साल के बाद सिटीज़नशिप मिल जाती थी, तो वो सिनेरियो अब गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म करने जा रही है नेक्स्ट। अब ये सिनेरियो जो है ये 10 ईयर पे चला जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जो भी इन्फॉर्मेशन मज़ीद आती हैं होम ऑफिस की तरफ से तो फिर हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।